नमस्कार। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का मामला लगातार सुर्खियों में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के अतिथि डॉक्टर अभिषेक यादव ने विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका वर्मा पर जातिवाद और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए डॉक्टर अभिषेक जी से ही सुनते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र हूँ। मैं यहाँ टॉपर भी रहा हूँ। जब मैं पढ़ता था, जो भी स्टूडेंट जब टॉप करता था तो उस समय के तत्कालीन कुलपति 5,000 रुपये उन्हें पुरस्कार के रूप में देते थे। कई बार मुझे मौका मिला पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। मैंने सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी का उपयोग माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में किया, सबसे ज़्यादा लैब का उपयोग किया। मैं खुद डॉक्टरेट हूँ। 6-6, 7-7 पेपर मेरे UGC लिस्टेड रिसर्च पेपर हैं। मेरी खुद की एक बुक पब्लिश हुई है। और हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में, जैसे कि आप सभी को पता है, कि गेस्ट फैकल्टी के लिए एक विज्ञापन निकला और विज्ञापन में देखते हैं बड़े स्तर पर नियमों की अनदेखी की गई। वैसे मध्य प्रदेश शासन का गाइडलाइन है, मध्य प्रदेश शासन की नियमावली है कि SC, ST, OBC और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए सीट आरक्षित की जाएगी। आप इस विज्ञापन में देख सकते हैं, कहीं भी SC, ST, OBC या मध्य प्रदेश की विद्यार्थी या मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की जा रही है। ये उसका विज्ञापन है। उसके बाद जो आवेदन, जो साक्षात जो इंटरव्यू देने गया, उस समय जो एप्लीकेशन फॉर्म था जो हमें फिल करने के लिए दिया गया था, आप इसमें देखिए, इसमें कहीं भी कैटेगरी का उल्लेख नहीं किया गया। वैसे SC, ST, OBC कैटेगरी का एक कॉलम होना चाहिए कि आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो। एक एड्रेस के लिए होना चाहिए कि आप भाई मध्य प्रदेश राज्य के हैं, अदर राज्य के हैं। इसमें आप देखेंगे कहीं भी ऐसी कोई चीज बंधन नहीं है। इसके बाद भी हमने इंटरव्यू दिया, हम जनरल में हमने फाइट किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में हमारा शॉर्ट लिस्ट हुए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में गेस्ट फैकल्टी में शॉर्ट लिस्ट हुआ। उसके बाद भी मुझे सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं। और बड़े इससे 163 भोपाल, खंडवा, दतिया, रीवा सारी जगह गेस्ट फैकल्टी की जो क्वांटिटी है 163 है। और 163 में से 130 जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो सिर्फ जनरल वर्ग के और अन्य राज्य के हैं। तो एक बहुत बड़ी मात्रा है कि आप एक खाली जनरल वर्ग के आप इतने सारे लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो। मैं तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ और यहाँ का OBC का हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं जब लेक्चर लेने के लिए गया, पहली बात तो उन्होंने मुझे खुद फ़ोन लगा के बुलाया। जो वहाँ की प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका वर्मा जी, उन्होंने कहा कि आपको 4 लेक्चर दे रहे हैं, आपको 3 लेक्चर दे रहे हैं, आपको 2 लेक्चर दे रहे हैं। अंत में उन्होंने एक भी लेक्चर नहीं दिया। मुझे प्रताड़ित किया, परेशान किया, आशब्द का उपयोग किया, मेरी जाति को लेके मुझे अपमान किया और पिछड़ा वर्ग पूरी जाति को उन्होंने टारगेट किया, मुझे बेइज्जत करके भगाया, बोला यू आर फायर। ये सब चीज़ें लेके जो वहाँ की रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर P शशिकला जी, मैं उनके पास गया। मैं कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रार का जो पद है एक जिम्मेदारी वाला पद है। आप वहाँ बैठी हैं तो सुख सुविधाओं के लिए नहीं बैठी हैं कि आपको गाड़ी मिल जाए, सुख सुविधाएँ मिल जाए, चैम्बर मिल जाए, AC मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। आप आए, अगर कोई भी विद्यार्थी की कोई समस्या है, हमारी कोई समस्या है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसके ग्राउंड तक जाएं कि एक्चुअल में कंडीशन जो हम कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, वहाँ का टीचर बोल रहे हैं या एकेडमिक्स के जो लोग बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, पता होना चाहिए। लेकिन जब मैं अपना मामला लेके गया, मैंने निवेदन किया कि मैम ऐसा है और मेरा तो शॉर्ट लिस्ट मीडिया के लिए हुआ है, मुझे एक भी लेक्चर नहीं दिया जा रहा है। अन्य राज्य के लोगों को बुलाकर 4-4 लेक्चर दिए जा रहे हैं। जनरल वर्ग के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है और सिर्फ मेरे लिए इसलिए मेरे साथ पक्षपात किया जा रहा है कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। मैंने एक बात रखी तो पहली बात तो जो रजिस्ट्रार थी उनने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इवन उनने इन सब बातों को बढ़ा चढ़ा के, जो मेरी विभाग अध्यक्ष थी उनको बढ़ा चढ़ा के फोन लगा के उल्टी मेरी शिकायत की। 5 अगस्त को मोनिका वर्मा जी ने मुझे सामने बुलाया, मैं गया, मुझसे कहा कि आप, और पहले से उनने वहाँ एक परमानेंट फैकल्टी उनके भाग के उनको बिठा के रखा। मतलब उनको मुझे नीचा भी दिखाना था और वो भी 2-3 लोगों के सामने, जिससे वो मैसेज दे सके कि आई एम द सुप्रीम पावर। उनने उनके सामने मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं तो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था, आप मेरे साथ पक्षपात कर रही हैं। आप अन्य राज्य के लोगों को बुला के 4-4, 3-3 लेक्चर दे रही हैं। हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, OBC के लोग हैं, यहाँ से पढ़े हैं, शिक्षा दीक्षा ली है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के लोगों का अधिकार यहाँ होना चाहिए, अन्य राज्य के लोगों का होना चाहिए। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन कह रही है कि हम SC, ST, OBC के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप इसके विपरीत काम कर रहे हैं। उस चीज़ को लेके माननीय जो प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका वर्मा जी उत्तेजित हो गई, गुस्सा हो गई। उन्होंने मुझे अपमानित किया, जाति को लेकर अपमानित किया। मुझे लगातार उन्होंने बहुत मानसिक हरासमेंट की मेरे। आप देख सकती हैं मोनिका वर्मा जी का मैं यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड दिखाता हूँ। वो हर जगह कहती फिरती हैं कि आई एम अ टॉपर।
उनने प्रोफेसर होते हुए हिमाचल प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ उन्होंने अप्लाई किया था। तो अभी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर है। इसमें आप देखोगे तो आज भी क्रेडिबल सोर्स है, वेबसाइट पर अपलोड है। ये एसोसिएट प्रोफेसर की जो वेबसाइट है उस पर जो PDF का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर, उसमें 27 पेज की PDF, उसमें 17 नंबर पेज पर 90 नाम पर है। इसमें नाम लिखा हुआ है मोनिका वर्मा जी का, उनके फादर का, उनका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जनरल, और उनके 10वीं मार्क्स थे 53%, 12वीं में 12th में थे 49%, बैचलर्स में थे 50% और मास्टर्स में 60%। ये हिमाचल की मूल निवासी है, वहाँ की रहने वाली है, वहीं के विश्वविद्यालय ने डिस्क्वालीफाई किया है कि आप एलिजिबल नहीं हो वहाँ। और वहीं आपका होम स्टेट का विश्वविद्यालय आपसे ये कह रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, और आप इस तरीके के आके यहाँ पक्षपात कर रही हैं, इस तरीके की आप हम लोगों को परेशान करने का काम कर रही हैं, मध्य प्रदेश के लोगों का शोषण करने का कार्य कर रही हैं। मैं वहाँ अपॉइंटेड था, गेस्ट फैकल्टी के लिए अपॉइंटेड था, और मेरे लिए वहाँ लेक्चर्स आज भी खाली थे। वहाँ 3-4 लेक्चर थे, लेकिन उनने मुझे लेक्चर नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मैं OBC वर्ग था। फिर इनने बाद में एक विज्ञापन निकाल के उनने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में नए व्यक्ति को शॉर्ट लिस्ट किया, जिसका नाम है क्षितिज जायसवाल। मतलब वहाँ मेरी जगह थी, जगह होने के बाद भी सिर्फ उन्होंने कहा कि अभिषेक यादव को आउट करना है, इसे कैसे आउट किया जाए। उनने नया विज्ञापन निकाला, विज्ञापन में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में देख सकते हैं, लिखा हुआ है श्री क्षितिज जायसवाल। ना इन पे नेट है ना PID ने आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। मैं योग्य व्यक्ति था, मैं PID हूँ, मुझे पैनल ने शॉर्ट लिस्ट किया, उसके बाद भी आपने मुझे बाहर कर रहे हो और अयोग्य लोगों से आप बच्चों को पढ़वा रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग इस समय बर्बाद विभाग है, इनके नेतृत्व में पूरा विभाग को सही दिशा और दशा नहीं मिल रही है। वहाँ बच्चों के साथ पक्षपूर्ण रूप से वो किया जा रहा है। ये काफ़ी गंभीर और विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन डॉक्टर अभिषेक जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर कुलपति जी ने आपसे क्या बोला है? ये सब मामला हुआ तो मैं रजिस्ट्रार साहब के पास गया। मैंने कहा कि अपन एक प्रॉपर चैनल से चलते हैं, जो एक प्रॉपर चैनल होता है। पहले मैंने विभाग अध्यक्ष से कहा साहब मुझे आप लेक्चर दीजिए। उनने जब नहीं दिया तो मैं रजिस्ट्रार साहब के पास गया। जब रजिस्ट्रार साहब ने मेरी कहीं नहीं सुनवाई, उस पर मैं 6 अगस्त को VC साहब के यहाँ गया। मैंने VC साहब से कहा, पहले ये लोग सेट कर चुके थे VC साहब के कानों में जो भी उनने बोला हो। मैंने वाइस चांसलर साहब से कहा कि मैं डॉक्टर अभिषेक। तो वाइस चांसलर साहब ने कहा कि आप आपका पूरा नाम बताइए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक यादव। जैसे ही उन्होंने देखा कि आप डॉक्टर अभिषेक यादव पिछड़ी जाति से हैं, तो उनका जो बात करने का तरीका था, लहजा था, एकदम चेंज हो गया। उससे मुझे समझ में आया कि वाइस चांसलर साहब की जो भावना है पिछड़ों के प्रति, SC ST के प्रति ठीक नहीं है। क्योंकि पहली बात मैं जब आपसे कह रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक, तो आप मेरी जाति पूछने का क्या काम है? अगर आप मुझसे जाति पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी भावना में मेरे प्रति ठीक रही है। खैर मैंने मध्य प्रदेश शासन की एक जो आदेश की कॉपी थी वो मैंने वाइस चांसलर साहब को दिखाई कि साहब ये आदेश की कॉपी है और इसमें स्पष्ट लिखा है इस पेज पे कि SC ST OBC मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सीट आरक्षित की जाए। तो वाइस चांसलर साहब इस चीज़ को लेकर गुस्सा हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो सब चीज़ नियम से की है, क्या SC ST OBC लगा के रखा, यहाँ कोई SC ST OBC नहीं चलेगा, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा हो रहा है। और उन्होंने वो प्रति निकाली, फाड़ के मेरे ऊपर फेंकी और मुझे उनने भी बेइज्जत किया, अपमानित किया और भगा दिया। कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं। उन्हें मैंने लिखित में भी आवेदन दिया, मेरे पास रिसीविंग है। इसके बाद में जनसंपर्क विभाग गया, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत आता है। वहाँ के जो कमिश्नर हैं सूचना आयोग, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया। जब वो डॉक्टर सुदाम खाड़े सर थे, उनके पास व्यक्तिगत 2 बार उनसे मिला। मैंने उन्हें लिखित में एप्लीकेशन दिया, मेल्स किए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ CM हाउस गया, उन्हें 4-4, 5-5 बार हार्ड कॉपी में एप्लीकेशंस दिए, उनको मेल किए। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन जी, उनको मैंने मेल किए। मंत्रालय में जाके मैंने लेटर दिए। मैंने सेंट्रल ह्यूमन राइट्स के लिए लेटर लिखे, स्पीड पोस्ट भी किया, मेल भी किया। स्टेट ह्यूमन राइट्स भी मैं गया, स्टेट OBC गया, सेंट्रल OBC गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया है। मेरा 5 अगस्त का मामला है, 5 अगस्त से आज तक कहीं सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ इसलिए कि हम पिछड़े समाज से आते हैं। हम SC ST OBC की बात कर रहे हैं, हम बच्चों की हित की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रताड़ित तो परेशान किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि आपको RTI में क्या जानकारी मिली है? माननीय जो विभाग अध्यक्ष हैं हमारी, वो हर जगह कहती फिर रही कि मेरे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं। मैंने कहा साहब आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, तो मैंने एक RTI लगाई 12/8 में मैंने RTI लगाई। इस RTI मैंने कहा कि ये असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनी, एसोसिएट से प्रोफेसर बनी, तो आपके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के आपके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, आपकी PID कौन से विषय में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसा विभाग की आप नेतृत्व कर रही हैं, वहाँ के विभाग अध्यक्ष हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इनको ये भी पता नहीं कि ये क्या होता है। अगर है तो आप बताएं रिपोर्टिंग की क्या क्वालिटीज़ हैं, आप बताएं एंकरिंग के लिए क्या क्वालिटीज़ हैं, आप बताएं एडिटिंग के सॉफ्टवेयर कौन से, आप बताएं टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है, कैसे एडिटिंग किया। स्टूडियो का भी आगे हमने बच्चों को बताया, और इनको मैं यहाँ पे अभी उसका टाइम टेबल बता देता हूँ।
ये टाइम टेबल है। प्रोफेसर वैसे 2 लेक्चर लेता है यूजीसी के नॉर्म से, सिर्फ 1 लेक्चर ले रहे हैं, टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल में सिर्फ रिसर्च अकेला ये पढ़ाती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इनको रिसर्च आता है या रिसर्च में इनका स्पेशलाइजेशन है। अगर रिसर्च का इनका स्पेशलाइजेशन है तो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या सोच समझ के विभागाध्यक्ष होना है? आपका जब रिसर्च में अगर आपका EM में नहीं है तो आप बच्चों का फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रही है? वो वहाँ सर मुझे इसलिए भगाया गया, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया गया कि पूर्व में जो वहाँ गेस्ट फैकल्टीज हैं उन्हें वहाँ ऐसे लोग चाहिए जो यस बॉस वाले लोग हों, जी हजूरी उनकी करें। अब हम तो योग्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, हम तो ये विचार लेके आए थे कि बच्चों को पढ़ाना है और उनके फ्यूचर को उज्जवल बनाना है, जो हमने सीखा उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन उनने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये पक्षपातपूर्ण का रवैया कर रहे हैं। वहाँ आप देखें, वहाँ एक अतिथि शिक्षक है जिनका नाम है जगमोहन सिंह राठौर। जगह उसमें जो हमने विज्ञापन था, फर्स्ट टाइम का जो विज्ञापन था, उसमें 3 चीज़ मांगी थी। पहला PID, दूसरा नेट और तीसरा 10 साल का मीडिया हाउस का एक्सपीरियंस। लेकिन उसमें हर विभाग में 2 से 3 ऐसे गेस्ट फैकल्टी है प्रत्येक विभाग में, जिनके पास ना नेट है, ना PID है और ना 10 साल का मीडिया हाउस का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे लोगों ने शॉर्ट लिस्ट सिर्फ इसलिए किया कि उनके यस बॉस वाले लोग थे, जी हजूरी वाले लोग थे। उन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चों की एजुकेशन से कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में आपको अभी देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति को उन्होंने रेस्ट्रिकेट कर दिया। भाई क्यों आपने रेस्ट्रिकेट किया? मैं रजिस्ट्रार महोदय से और BC साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मोनिका वर्मा जी ने किसी के हो सकता है द्वेष भावना, तो उसके खिलाफ झूठ लिख के एक लेटर भेज दिया और आपने क्या जमीनी स्तर पर पता किया, क्रॉस चेक किया और बच्चों से उस चीज़ में क्या सत्यता है? आपने उसको क्रॉस चेक नहीं किया। जो विभाग अध्यक्ष ने बोला और रजिस्ट्रार ने साइन करके लेटर जारी कर दिया कि आपको रेस्ट्रिकेट करते हैं। इतिहास में आज तक किसी विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं हुआ कि अनिश्चितकालीन तक जब तक नया लेटर न हो व्यक्ति को रेस्ट्रिकेट किया जाए। हमें तक कोई रेस्ट्रिकेट होता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन आपने ऐसे कैसे किया उसके साथ कि अनिश्चितकालीन तक आप उसे रेस्ट्रिकेट करोगे? उसका आप बताएं, उसकी गलती क्या है? डॉक्टर साहब, आप एक आरोप और लगा रहे हैं कि आप इंटरव्यू देते हैं और वेबसाइट से हटा दिया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या राय है? देखो, आज क्रेडिबिलिटी का ज़माना है। सरकार कह रही है हर जगह क्रेडिबिलिटी हो रहा है, हर जगह वेबसाइट्स हैं, हर जगह व्यक्ति हर चीज़ मिनट टू मिनट सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट सब पे अपलोड हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी इतना सच्चा है, BC साहब इतने सच्चे हैं, वहाँ के सब लोग सच्चे हैं, तो विज्ञापन वेबसाइट से क्यों हटाया? जो आवेदन पत्र है से क्यों हटाया? पहले वेबसाइट पे सब था, लेकिन जब मैंने बात SC ST OBC की रखी, मध्य प्रदेश की लोगों की रखी, इनने विज्ञापन गायब कर दिए। और इनमें विज्ञापन में एक बहुत बड़ा इनने षड्यंत्र किया है। इनका पहला विज्ञापन जो आया उसमें इनने मांगा था मीडिया IT क्षेत्र में कार्य करने का स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव। जब इनने दूसरा विज्ञापन निकाला 26/8 में, तो उसमें इनने क्या मांगा? स्नातकोत्तर उपाधि एवं संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव। और फिर इनने नया विज्ञापन निकाला 4/9 को, उसमें इनने मांगा स्नातकोत्तर उपाधि एवं संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव। मैं इसमें यहाँ बताऊँ, इसमें बहुत बड़े स्तर पर भाई भतीजावाद चल रहा है, दोस्ती यारी चल रही। दोस्ती यारी की भाइयों को, भतीजों को, पत्नियों को, परिवार के लोगों को सेट किया जा रहा है। जब इनके पहली बार लोग इनने सेट नहीं कर पाए, उन्हें अपने सिस्टम में नहीं ला पाए, इनने कहा कि अब इनको कैसे लाया जाए। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग आए भी इंटरव्यू में तो नहीं हो पाए। तो फिर इनने क्या किया? फिर इनने इसका रास्ता निकाला। इनने रास्ता कैसे निकाला? इनने रास्ता ऐसे निकाला कि इनने नया विज्ञापन निकाला और नए विज्ञापन में इनने कंडीशन रखी कि सिर्फ मैं आप पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय से कि मास्टर्स करा हुआ व्यक्ति, आप क्या UGC के कौन से नॉर्म्स में लिखा है कि आप मास्टर्स करे हुए व्यक्ति को रिक्रूट करोगे ऐसा गेस्ट फैकल्टी? विश्वविद्यालय प्रशासन बताया कि UGC के कौन से नॉर्म्स में खाली मास्टर्स करा हुआ व्यक्ति गेस्ट फैकल्टी होगा। आपने सिर्फ इसलिए किया कि आपके सिस्टम के लोग थे, उन्हें सिस्टम में लाना था, पढ़े लिखे है नहीं, नेट है नहीं, PID है नहीं, सिर्फ मास्टर के व्यक्ति को ला के आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आपने 26/8 को जो किया, इसमें आपने अपने लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, उसके बाद भी कुछ लोग रह गए, तो उसके बाद आपने नया विज्ञापन 4/9 को निकाला। इतिहास में कभी नहीं हुआ किसी भी विश्वविद्यालय में कि हर 2-2, 4-4 दिन में विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। हमेशा विज्ञापन एक बार आता है और एक बार में ही सारे बच्चों को, जितनों को शॉर्ट लिस्ट करना है गेस्ट फैकल्टी कर लेते हैं। लेकिन ये 3-3, 4-4 विज्ञापन निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं विज्ञापन? मोनिका वर्मा जी ने मुझसे कहा कि आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, आप कहीं भी जा सकते हो, मेरी बहुत ऊपर तक पकड़ है, मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। मैं एक पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय से, BC साहब से, रजिस्ट्रार से, कौन लोग हैं उनके ऊपर जिनके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा? वो डराने का काम कर रही है, धमकाने का कार्य कर रही है। ऐसे कौन लोग ऊपर है उनके ऊपर किसका आशीर्वाद है कि वो किसी से डर नहीं रही है? सरेआम OBC SC ST का अपमान कर रही है, सरेआम धज्जियाँ उड़ा रही है नियमों की। मैंने जब ITI लगाई, ITI में चीज़ें मांगी, ITI में मैंने मांगा तो उसका मुझे लेटर आया हुआ है कल ही। ये मैंने मांगा तो उसमें मुझे लेटर में बताया जा रहा है कि बिंदु क्रमांक एवं 3 में चाही गई जो सूचना के अधिकार आपने हैं, ये तृतीय पक्ष की है और ये व्यापक लोग इसको प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए प्रदान नहीं की जाती। मैं पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय के लोगों से
और बीसी साहब से विशेष करके, बीसी साहब सूचना के आयुक्त रहे, कमिश्नर रहे आईटीआई कमीशन के, तो आप आईटीआई कमिश्नर रहे तो दिया तले अंधेरी वाली बात है। आप कमिश्नर रहे तो कम से कम माखनलाल में आके इस नियमों को आपको नीति के तहत ईमानदारी से फॉलो कराना चाहिए। कैसे आप, और क्या माननीय जो विभाग अध्यक्ष हैं वो कहती हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो पब्लिकली नहीं किया, तो मैं नहीं करूँगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की वजह से पीएम है, वो 10, 12 बैचलर्स मास्टर्स की वजह से नहीं है। जनता ने उन्हें वोट किया। देश में लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने लोकतंत्र में चुनाव लड़ा, जनता ने उन्हें वोट किया, उनके पास बहुमत है, सरकार के पास बहुमत है, तो वो पीएम है। भाई मोनिका वर्मा जी, आप बताएं, आप क्या डेमोक्रेसी की वजह से सिस्टम में आई? नहीं, आप अपने कोई एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से, आप 10th, 12th बैचलर्स मास्टर, डॉक्टरेट, नेट, पीएचडी एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से। तो पब्लिकली होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? देश की सभी वेबसाइट्स पर, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, वेबसाइट्स पर प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट, सबका जो रिकॉर्ड रहता है पब्लिकली होता है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय क्यों अपने जो अकेडमिक्स के लोग हैं उनका क्यों पब्लिकली नहीं कर रहा? विश्वविद्यालय अगर सही है तो पब्लिकली करें। दूसरी बात, जब व्यक्ति कोई लड़ाई लड़ता है तो जानकारी मांगता है, तो आप जानकारी नहीं दे रहे। आप इसमें कह रहे हैं भाई लोक हित का विषय कैसे नहीं है? जो वहाँ के विद्यार्थियों ने पता होना चाहिए हमारा टीचर योग्य है या नहीं है, ये उसका नैतिकता का अधिकार है क्या नहीं है। दूसरी बात, जब मैंने उसमें पूछा, इनने दिया बिंदु क्रमांक 2 में चाहिए गई जानकारी विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है। इसमें मैंने मांगा था कि जब यहाँ ये परमानेंट फैकल्टी थी तो इनने यहाँ से अप्लाई करने के लिए कहा गया हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो एक शासन का नियम है, गाइडलाइन है विश्वविद्यालय में, कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाएगा तो उसे विश्वविद्यालय से पहले अनुमति लेना पड़ेगा। तो मैंने यही मांगा कि इनने अनुमति कब मांगी, और अनुमति के मांगना भी पड़ता है, और आप जहाँ गए वहाँ का क्या रिजल्ट आया, पास हुए, फेल हुए, शॉर्ट लिस्ट हुए, नहीं हुए, तो वो भी जमा करना पड़ता है। विश्वविद्यालय क्या कह रहा है, इन सब से लेकर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो ये तो सरेआम नियमों का उल्लंघन है। तो इस चीज़ पर अनुशासन इंतहाई कार्रवाई होना चाहिए। कल ही विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इस पर कमेटी बिठा और उनको नोटिस जारी करे विश्वविद्यालय। ये तो विश्वविद्यालय का फेलियर है कि 5-7 साल निकल गए, आज तक आपने उनसे जवाब नहीं लिया। कोई भी व्यक्ति क्या विश्वविद्यालय के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है? कोई भी व्यक्ति आया कहीं भी अप्लाई करे और कहीं भी चला जाएगा। डॉक्टर साहब, आप माखनलाल चतुर्वेदी के युवा पत्रकारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पहले तो मैं वाइस चांसलर साहब से कहना चाहता हूँ कि आप प्रत्येक साल परिया हजारों बच्चों को पास आउट करते हैं और आप कहते हैं कि आप जाइए लोकतंत्र को मजबूत करिए। और दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति मीडिया का सहारा लेता है, लोकतंत्र में मजबूत करने के लिए काम करता है, चौथे स्तंभ जो आप कहते हैं, चौथे स्तंभ के लिए काम करते हैं, तो उसे दमन करने का कार्य माखनलाल विश्वविद्यालय के लोग करते हैं। हाल ही में मैंने कल 48 मिनट का एक अच्छे चैनल में इंटरव्यू दिया, 15 मिनट में वायरल हो गया, क्योंकि जो हम चीज़ बोल रहे हैं क्रेडिबल सोर्स के बाद बोल रहे हैं, कोई हम ऐसी बात नहीं कर रहा है, जो भी कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी जवाबदेही के साथ बात कर रहे हैं। तो जब वायरल हो गया तो 15 मिनट में जो यूट्यूब चैनल के प्रमुख थे उन पर प्रेशर क्रिएट किया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, और उनने बेचारे मजबूरी में वीडियो को प्राइवेट किया गया। जब मैंने उनसे बात की तो पता लगा कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के लोगों ने उनको इतना प्रेशराइज किया कि मजबूरी में, मैं भी समझता हूँ। तो एक तरफ आप बात कर रहे हो, आप बच्चों को पास आउट कर रहे हो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करिए, दूसरे ओर आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का कार्य आप कर रहे हो। मेरी स्टार्टिंग में जब मैंने 5 अगस्त के बाद ये सब हुआ, मैं शासन प्रशासन में मैं गया, पत्र लिखे, मिला जुला, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो फिर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ भी एक माध्यम है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। मैं इस बात रखने के लिए मैं गया, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए, डिजिटल में गए, सब जगह। शुरुआत में तो सब चैनलों ने मुझे कवरेज किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी किया, वेब पोर्टल ने भी किया, बड़े बड़े चैनल, न्यूज़पेपर ने भी खबरें लगाई। इसके बाद कोई खबर लगाने को तैयार नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि यार आप सब तो मेरे युवा साथी हो, पत्रकार बंधु, ऐसा मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? बड़े कॉन्फिडेंस में कहा कि यार साहब हमारी मजबूरियाँ हैं, आप समझो। तो मैं समझ गया कि क्या मजबूरी है। मतलब आप वाइस चांसलर हो के एक संवैधानिक पद पे हो और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के आप प्रमुख हो, तो आपको एक ये तो इससे क्या मैसेज जा रहा है बच्चों को? बच्चों के, विश्वविद्यालय के बच्चों को सब पता है, सारे, चाहे पूर्व बच्चे हों, विद्यार्थी हों, वर्तमान विद्यार्थी हों, पूर्व अतिथि शिक्षक हों, वर्तमान हो, सभी लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है, सब मेरे साथ हैं। सब कह रहे हैं कि अभिषेक जी हम आपके साथ हैं और आपकी लड़ाई तो बिल्कुल न्याय फ्री है, आपके साथ अन्याय हुआ है। मतलब बाहर के लोगों को दिख रहा है कि अन्याय हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय के लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है। और मैं विश्वविद्यालय के प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आप अगर सच्चे हो तो आप बताओ ना, 163 लोगों में से SC, ST, MP रेसिडेंट कितने लोगों को आपने शॉर्ट लिस्ट किया? जो अपना वहाँ का परिसर है रीवा का, बस 27 लोगों को आपने शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें से 26 लोग जनरल वर्ग के हैं, सिर्फ 1 व्यक्ति OBC का है। प्रत्येक विभाग में आप देखिए, इनने प्रत्येक विभाग में इंटरव्यू लिए, पर विभाग में
मुश्किल से एक आध व्यक्ति SC ST को है, नहीं सब विभाग में इनने सब जनरल लोग भर रखे हैं। सब जितने वहाँ के विभाग अध्यक्ष हैं उनने जो इंटरव्यू किए थे सब अपने पुराने लोग, दोस्त यार, भाई भतीजावाद बहुत बड़े स्तर पर चला है। मैं तो कहता हूँ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश शासन को जांच कराने की आवश्यकता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है और इस माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का क्यों लोग ये नाम बदनाम कर रहे हैं। हम दादा माखनलाल जी के आगे बैठे हुए हैं। दादा माखनलाल जी कहते थे कि ना मेरी कलम झुकेगी और ना मेरी कलम बिकेगी, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय आज क्या दादा माखनलाल जी के आदर्श पर कार्य कर रहा है? आप बताइए। आज दादा माखनलाल जी भी ऊपर से शर्म से पानी पानी हो रहे होंगे कि मेरे नाम पे इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा किया, हजारों बच्चों को पास आउट कर रहे हो और दिया तले अंधेरी वाली बात है। भैया आप शोषण कर रहे हैं लोगों का इतने बड़े स्तर पे, अपमानित कर रहे हो, जातिवाद फैला रहे हो। एशिया के सबसे बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय में गिने जाने वाले इस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म में ऐसे आरोप सामने आना काफ़ी गंभीर माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाता है। हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर अभिषेक यादव जी का धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक जी, इस मुद्दे को लेकर आगे आपकी क्या लड़ाई रहेगी? मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय को कह रहा हूँ कि आप बच्चों के साथ आहित करना बंद कर दें। जिस तरीके से आप पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं, बच्चों के साथ आहित कर रहे हैं, उन्हें रेस्ट्रिकेट कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, पुलिस की थाने की बल को बुला के 2-2 दिन करके जो इस तरीके का माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं उसे आप बंद करें। जिन बच्चों को आपने रेस्ट्रिकेट किया, भाई 1 हफ्ते की समय सीमा दे रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर उन बच्चों का रेजिग्नेशन आप जो रेस्ट्रिकेशन किया रेस्ट्रिकेट निरस्त करो और मुझे मेरे मामले में न्याय दो। अगर न्याय नहीं दोगे 1 हफ्ता के बाद अनमरण अनशन करूंगा। मेरे साथ जितने भी SC ST OBC के सामाजिक संगठन हो चाहे OBC हो, सब लोग मेरे साथ हैं। इस लड़ाई को हम सड़क पे लड़ेंगे। आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा लगेगी तो मध्य प्रदेश के जागरूक युवा विधायक, जो पढ़े लिखे नौजवान विधायक हैं, SC ST OBC के विधायक माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय अब एक नहीं 50 क्वेश्चन लगाएंगे और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के पटल पे कैसे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय झूठ बोलता है, कैसे वहाँ झूठी घटनाएं देता है। इसके बाद हम देश की संसद में, लोकसभा में हमारे SC ST OBC के जो माननीय सांसद हैं वो क्वेश्चन लगाएंगे, राज्यसभा में लगाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लड़ाई को हम सड़क से लेकर सदन और सदन से लेकर न्यायालय तक लड़ेंगे। इस पूरी लड़ाई में ना हम डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। ईमानदारी निष्ठा के साथ SC ST OBC मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा ये हमारी लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक हमें हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं मिल जाता। एशिया के सबसे बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय में ऐसे आरोप सामने आना वाकई गंभीर है। अब सबकी निगाहें इस पर होंगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। हम डॉक्टर अभिषेक यादव का हमारे साथ जुड़ने और अपनी बात साझा करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।